अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको भी बहुत ज़्यादा थकान रह रही है, वज़न बहुत कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इसके अलावा नींद नहीं आ रही सही से, पसीना बहुत आ रहा है, रात को सोने में मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ़ ये कोई स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी या नींद ना पूरी होने का मसला है, तो रुकिए। हो सकता है ये आपके जिस्म में एक छोटा-सा ग्लैंड जो मौजूद है, जिसको हम थायराइड कहते हैं, ये उसकी खराबी की वज़ह से हो रहा है। तो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसकी क्या अलामात आती हैं अगर इसमें कोई खराबी हो, क्या क्या किस्में इसकी हो सकती हैं, इसको कैसे डायग्नोज करते हैं और इसका क्या इलाज है। और वीडियो के एंड पे मैं ऐसी कॉमन गलती बताऊंगा जो बहुत से थायराइड पेशेंट्स करते हैं। तो थायराइड क्या है? हमारी बॉडी में गर्दन में आगे एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड मौजूद है जिसको हम थायराइड कहते हैं। ये एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी को इंजन की तरह चलाती है। अब अगर वो हार्मोन सही जब बन रहे हैं तो हमारी बॉडी स्मूथली काम करेगी, लेकिन अगर उनमें कोई खराबी आ जाए तो बॉडी के भी डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। उनमें क्या क्या चीजें अब आ सकती हैं? जैसे एक कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है। इसमें मरीज को क्या अलामत आएंगी? उसका वजन बढ़ने लग जाएगा, उसको ठंड लगने लग जाएगी, उसके बाल झड़ने लग जाएंगे, खुश्की स्किन पे रहने लग जाएगी, उसका मूड बहुत ही लो रहने लग जाएगा। फिर कब्ज जैसी कंडीशन भी रहती है और बहुत से लोग इसे नॉर्मल समझकर बहुत देर तक इग्नोर करते रहते हैं और जिसमें डायग्नोसिस में बहुत देर कर दी जाती है। फिर एक कंडीशन है हाइपर थायराइडिज्म, जिसमें मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है इन हार्मोन्स की वजह से, जिसमें ज्यादा बनने लग जाते हैं। अलामत क्या आती हैं? वजन कम होता है, हाथ से पसीना आने लग जाता है, हाथ कांपने लग जाते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत बढ़ जाता है, नींद में मुश्किल होती है। इसके अलावा मोशन यानी डायरिया लगा रहता है। और एक कंडीशन इसमें आंखें भी इसमें बाहर आ जाती हैं, खास तौर पर ग्रेव डिजीज जैसी कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। फिर थायराइड डिसऑर्डर्स की क्या वजूहात हो सकती है? सबसे जो कॉमनली है वो है ऑटो इम्यून, यानी बॉडी की अपनी इम्यूनिटी अपने ही अगेंस्ट गलती से हमला करना शुरू कर देती है। फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर खानदान में किसी को है, माँ बाप या उनके भी दादा दादी या नाना नानी के फैमिली जीन में लाइन में चलता आ रहा है, तो फिर फैमिली हिस्ट्री भी एक बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा आयोडीन की कमी या ज्यादती, ये भी एक बहुत ट्रिगर पॉइंट है इस चीज का। इसके अलावा कोई प्रेगनेंसी के बाद हार्मोनल चेंजेस, किसी मेडिसिन का रीसेंट यूज, या थायराइड ग्लैंड की इंफ्लेमेशन या सोजिश जो है, ये सब चीजें जो है वो थायराइड डिसऑर्डर्स की वजह बन सकती है। अब थायराइड का टेस्ट कैसे होता है? अगर आप में इनमें सब कोई सिम्टम्स मौजूद हैं तो फिर डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिसमें टीएसएच, फ्री टी3, फ्री टी4 जैसे टेस्ट मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो वह एंटीबॉडीज का टेस्ट या अल्ट्रासाउंड भी थायराइड का करवा सकता है। इससे एग्जैक्ट तशखीस की जा सकती है कि थायराइड का क्या मसला है, या वो कम है या वो ज्यादा है, या कोई ऑटो इम्यून मसला है, या कोई उसमें कोई गिल्टियां मौजूद है, ऐसी कोई चीज। अब सवाल ये कि क्या थायराइड का इलाज मौजूद है? तो जी हाँ, इसका मुकम्मल इलाज बिल्कुल मौजूद है, जो डिपेंड करता है इसकी क्या टाइप है और क्या इसकी सिविरिटी। अब थायराइड का क्या इलाज है? अगर तो हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी थायराइड हार्मोन बाहर से टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है। ये खाली पेट निहार मुंह दिया जाता है और इसकी डोज को चंद हफ्ते मॉनिटर करने के बाद, ब्लड टेस्ट करवाने के बाद इसको एडजस्ट किया जाता है। इसके इस्तेमाल के कुछ ही हफ्तों बाद मरीज अपनी शिकायत में काफी कमी की रिपोर्ट करता है कि काफी ज्यादा बेहतरी आ चुकी है। जैसे वजन बेहतर होना शुरू हो जाता है, पसीने आना कम हो जाते हैं, इसके अलावा उसको खाना ठीक आने लग जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी को बाल झड़ना कम हो जाते हैं। तो ये सब बेहतरी उसको नजर आने लग जाती है। और दूसरी कंडीशन जो हाइपर थायराइडिज्म है, उसमें हमने कुछ ऐसी अद्वियात देनी है जो थायराइड को कम करें, उसके हार्मोन को कम बनाए। इस कंडीशन में अगर मरीज को हाइपरथायराइड की मेडिसिन के बाद भी फर्क नहीं आ रहा तो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि कैप्सूलर जेल फॉर्म में रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाएगी या फिर लिक्विड फॉर्म में, जो जाके जो हाइपर एक्टिव या काफी ज्यादा एक्टिव सेल्स हैं थायराइड के, उनको इनएक्टिव कर देगी या डैमेज करके उनको खत्म कर देगी। फिर अगर इससे भी आराम ना आए, रेडियो एक्टिव थेरेपी से भी और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन सर्जरी कुछ खास केसेस में रिकमेंड की जा सकती है, जैसे थायराइड का साइज इतना बड़ा हो कि वो सांस की नाली को तंग करे। इसके अलावा थायराइड में कुछ गिल्टियां मौजूद हो जिसमें हमें कोई कैंसर या किसी और चीज का शुबा हो या शक हो, इस सूरत हाल में सर्जरी की जा सकती है। फिर अगर हाइपर थायराइड की मेडिसिन से और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी से भी कोई फर्क ना पड़ रहा हो, इसके अलावा अगर डॉक्टर सबसे बेहतर ऑप्शन सर्जरी समझे, तो इस सूरत में भी सर्जरी की जा सकती है। लेकिन सर्जरी के बाद कुछ पेशेंट को सारी जिंदगी के लिए ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी थायराइड बाइट से सप्लीमेंट फॉर्म में फिर लेना पड़ सकता है। अब वो कौन सी कॉमन गलती है जो बहुत से थायराइड के पेशेंट्स करते हैं?
थायराइड के पेशेंट्स जब भी उनके ब्लड लेवल्स या अलामात कंट्रोल हो जाती हैं, थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे होते हैं, तो वो मेडिसिन खुद से बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। थायराइड की मेडिसिन हमेशा स्टार्ट, स्टॉप या एडजस्ट हमेशा अपने डॉक्टर की सुपरविजन में उसकी हिदायत के मुताबिक करनी चाहिए। तो हमेशा थकान, हेयर फॉल, वजन में चेंजेस, मूड में चेंजेस नॉर्मल नहीं होते। कभी कभी इन सब के पीछे एक छोटा सा ग्लैंड जिसको हम थायराइड कहते हैं वो भी हो सकता है। अगर आप या आपके घर वालों में से किसी को भी ये अलामात हैं तो आज ही अपने थायराइड्स के टेस्ट करवाएं और क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करें। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।